हेल्थ सेगमेंट ऑफ मेरी सहेली। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर उमर फारूक, ही इज़ अ न्यूरोसर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। सर, जब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की, ये बताइए एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी बेसिकली आम टर्म्स में अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलें तो उसको मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी नॉर्मली हर फैमिली या किसी न किसी नॉर्मली एक हर क्लास में इसको आप कंपनी कर सकते हैं। लोअर भी है, मिडल भी है, अपर भी, कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोग आते हैं इसमें। मिर्गी बेसिकली एक अलामात को हम कंबाइन करके उसको हमने मिर्गी बोला हुआ है। मिर्गी में सबसे पहले तो इंसान बेहोश हो जाता है। उसके ये आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि जिसको फिट्स पड़ते हैं। जिसको फिट्स बेसिकली उसको कुछ लोग फिट्स हम अपनी मेडिकल टर्म में फिट्स बोलते हैं, आम लोग उसको मिर्गी बोलते हैं। एपिलेप्सी इसका जनरलाइज्ड नेम है। सबके सिम्टम्स एक तरह के होते हैं? मिर्गी की कैटेगरीज हैं, एपिलेप्सी उनमें सब में आ जाती है। और जो सिम्टम्स हैं उसके मैं आपको थोड़े से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ में ये होता है कि बच्चा कॉन्शियस होता है लेकिन अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाता है। एक ये किस्म होती है जिसमें हम नॉर्मली जो कंसिडर करते हैं कि वो फिट्स पड़ते हैं। उसमें यह कि जिस्म पाँव अकड़ जाते हैं, हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है, आंखें अपवर्ड्स चली जाती हैं, यूरिन निकल जाता है बीच में। हम नॉर्मली इसको मिर्गी कंसिडर करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनको हम मिर्गी नॉर्मली लेते हैं और ये किसी भी रीज़न की वजह से हो जा सकती है। रीजंस बताइए। रीज़न उसमें ये कुछ है कि जेनेटिकली होती हैं जो बच्चों में होती हैं और एक होती हैं बड़ों में। जो बच्चों से हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों में नॉर्मली ड्यूरिंग डिलीवरी कोई ना कोई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या कोई ट्रॉमा हो जाता है या कुछ तो हो वो जाता है। जेनेटिक्स में काउंट नहीं होता? वो जेनेटिक्स में वो एक अलग बर्थ के दौरान कोई बर्थ के कॉम्प्लिकेशन दौरान, नहीं हाँ हो। जी, बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसकी वजह से हो जाता है। एक जो जेनेटिकली वो नॉर्मली बच्चा पैदा होता है, अपनी ग्रोथ नॉर्मल करता है, सारे माइलस्टोन्स टाइमली अचीव करता है। उसमें फिर कोई आपको 4-5 ईयर्स पे जाके पेशेंट को सडनली कोई इस तरह का फिट्स का एपिसोड होता है तो फिर वहाँ से हम डायग्नोसिस बनाते हैं और आगे चलते जाते हैं तो पता लगता है इसको मिर्गी है। अब ये वाली चीज़ जेनेटिकली है जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो हम उसको नॉर्मली ड्यूरिंग डिलीवरी या इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं। फिर एक ओल्ड एज में या थोड़ा सा लेट एज में 20s के बाद 30s के बाद जाके डेवलप होती है, वो भी होती है इसी तरह की। ये फिट्स हैं। फिट्स में फिर यही अनकॉन्शियस लेकिन उसका रीजन क्या है? उसमें नॉर्मली फिर हमने न्यूरोसर्जरी वाइज भी देखना होता है सारा। कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, उसकी वजह से हो सकता है, कोई ओवर स्ट्रेस भी बाद में। एपिलेप्सी ट्रॉमा की वजह से होती है बेसिकली? स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट होती है, राइट? बेसिकली एपिलेप्सी स्ट्रेस की वजह से जो यंग बंदों में होती है और ड्यू टू विदाउट एनी रीज़न जो है वो स्ट्रेस ही एक एलिमेंट आता है। और एक अगर आप स्ट्रेस को छोड़ के कोई और एलिमेंट बर्थ देखें, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चों में स्टार्ट हो सकती है, जेनेटिकली भी बच्चों में स्टार्ट हो सकती है, राइट? हाँ, और अगर किसी को जवानी में या 20s के बाद स्टार्ट होती है तो स्ट्रेस का इशू हो सकता है। स्ट्रेस है या फिर कोई ब्रेन में ट्यूमर है या उससे न्यूरोसर्जिकल वो फिर एक नई वो एक अलग वक्त के साथ। अभी आपने बताया कि मुंह से झाग आती है, बेहोश हो जाता है इंसान, यूरिन हो जाता है, तो ये एक्सट्रीम सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कोई मतलब जिसको ज़्यादा ईयर्स से चल रही है जिसकी, तो उसके क्या सिम्टम्स? जो नॉर्मली जिसको ईयरली या मंथली या वीकली पड़ते हैं वो लोग इम्यून हो जाते हैं, उनको 5-1 मिनट लगते हैं नॉर्मल वापस ड्यूरेशन में आने के लिए। जिसको पहली दफ़ा होगा उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, उसके घर वालों को भी आइडिया नहीं होता, उसमें हमने सिर्फ उसको साइड पर टिल्ट करना है बेसिकली अवेयरनेस का। और ये कभी भी किसी वक्त अगर हम बात कर लें बच्चों की भी और किसी ऐसे इंसान की जिसको पहली ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हो गई है, ठीक है, तो वो कभी भी किसी वक्त हो सकती है या कोई ऐसा माहौल हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं? वही इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। एक ये कि आपकी डाइट हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली डाइट नहीं है, उसमें मेटाबॉलिक कोई इश्यूज आना शुरू हो गए, उनमें हो जाता है। दूसरा, नींद नहीं पूरी होनी, ओवरली टाइम एग्जेसिव। लेकिन अक्सर देखा गया है नींद में भी स्टार्ट हो जाती है एपिलेप्सी। हाँ, वो भी होती है, वो भी एक कैटेगरी है। अब उसमें यह है कि बेसिकली एपिलेप्सी कहीं से ट्रिगरिंग इफेक्ट है जो कि आपके ब्रेन का कोई पोर्शन ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वो मिर्गी होती है। अब अगर वो फ्रंटल लोब मतलब ये सामने वाले हिस्से से ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है तो वो नींद में भी पड़ते हैं। और अगर साइडों से कहीं से पड़े हों तो मतलब टेम्पोरल और पैराइटल एरियाज नींद में जब आपको एपिलेप्सी हो गई स्टार्ट, तो डज इट लीड टू डेथ और नॉट? कि कंट्रोलेबल है? जो एपिलेप्सी वो नॉर्मली कंट्रोलेबल है, वो 5 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। उसमें तो अगर आप उसको थोड़ा सा दे दें स्पेस या उसको करवट दिला दें, ताकि बेसिकली डेथ होती किसी है
जो आपका मुंह से स्लाइवा निकल होता है वो आपके उसमें लंग्स में चला जाता है, फिर आप चोक हो जाते हैं। यही चीज़ होती है। मिर्गी एग्जैक्टली खुद नहीं कोई डेथ कराती। अच्छा, एपिलेप्सी को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? अभी आपने बताया कि फिट्स पड़ते हैं, तो क्या यही पहला सिम्टम होता है एपिलेप्सी को डायग्नोज करने का कि फिट पड़ गया इसको? तो हाँ, ये पहली epilepsy चीज़ है। यही है कि फिट जब कंफर्म हो जाता है कि आपको आप अटेंडेंट से भी टेस्ट फैमिली वगैरह से होते भी, हैं? हाँ, उसमें एक चीज़ होती है कि एक हम ईईजी कराते हैं, उसमें हम स्टिमुलस देते हैं ब्रेन को, उससे में वो डिटेक्ट होती हैं चेंजेस। एक वो है, दूसरा हमारा एमआरआई ब्रेन है। तो ये बताएं कोई ऐसे जैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले कुछ बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो क्या एपिलेप्सी स्टार्ट होने से पहले या उसका दौरा पड़ने से पहले कोई ऐसी चेंजेस है जो आपको विजुलाइज हो सके, तो एनालाइज कर इंसान सके को पता चल जाए कि उसको फिट इस पड़ किसी चीज़ ऐसे को सामने हम वाले ऑरा इंसान को आप बोलते हैं। understand जो कर आप एग्जैक्ट टर्म्स बोल रहे हैं ना कि स्टार्ट होने से पहले 10 to 15 मिनट्स पहले पेशेंट को असेस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे फिट्स पड़ने लग गए हैं तो या बीपी लो होता है लगेंगे। या हाई होता है? हाँ, उसको विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, बेसिकली आवाज़ें आना या उसका दिल ख़राब होना, कुछ लोगों को आगे से ख्यालात आने तो शुरू हो जाते हैं। मेडिकेशंस क्या है इसकी? एक तो बताएं कि अगर घर पे किसी फर्द को पहली बार हो गया तो फैमिली जब पैनिक कर रही हो तो वो क्या कर सकती है इनफॉर्मली, और मेडिकेशंस के हवाले से भी बताएगा कि डॉक्टर इनफॉर्मली ये है कि बस सिर्फ टिल्ट कर देना ताकि जो मुंह से स्लाइवा या एक्सेसिव सिक्रीशंस आ रही हैं वो उसकी चेस्ट में ना जाएं या लंग्स में ना जाएं, जिसकी वजह से वो चोक कर सकता है। जो आप पूछ रही थी कि ये डेथ की तरफ भी जा सकता है, यही एक लीडिंग फैक्टर है। फिट्स ऑटोमेटिकली 5 to 10 मिनट्स के बाद रुक जाएंगे। अच्छा डॉक्टर Mostly. साहब, इसकी जो मेडिकेशन है एपिलेप्सी की, वो हमें सारी ज़िंदगी कंज्यूम करनी पड़ती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ये क्योरेबल है? अब ये है कि ये क्योरेबल अभी जो न्यू इंटरवेंशन आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन पहले मैं मेडिकेशन आपको बता दूँ। पहले ये होता है कि जब आपने रेगुलर मेडिकेशन विद प्रॉपर डोज और विदाउट मिसिंग एनी डोज, एक कोर्स करना होता है पूरा हाँ, आपने? वो पूरा रिकॉर्ड करना होता है। वो नॉर्मली कहते हैं कि 2 से 3 ईयर्स तक कंटिन्यू लेनी है। अगर इस दौरान आपको कोई फिट नहीं पड़ा तो आप उसको टेपर कर सकते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता काम कर सकते हैं। अगर नहीं पड़ता तो इन द लॉन्ग रन उसी से काम तो चलता ये बताया रहेगा। जिन बच्चों को जेनेटिकली, अगर जेनेटिक्स आपको लेके चल रही है उसमें भी यही ड्यूरेशन है कि 2 to 3 ईयर्स विद मेडिकेशन। अगर आपको कोई फिट नहीं पड़ता तो आपका वो टाइम स्पेन अगर विदाउट एनी फिट गुजर गया तो आप उसको बंद यानी कर कि अगर सकते हैं। किसी को जिंदगी में पहली बार एपिलेप्सी हुई है तो उसको दोबारा कभी नहीं भी हो सकती? हाँ, ये भी है। एक दफ़ा फिट पड़ गया, और क्या मेडिकेशन लिए। एपिलेप्सी ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हैमरेज की तरफ भी लेके जाती है? यस, अगर कंटिन्यूसली फिट्स पड़ते रहें, ब्रेन ट्यूमर कम, ब्रेन हैमरेज ज़्यादा है। अगर कंटिन्यूस फिट्स पड़ते रहेंगे तो पेशेंट बेसिकली इरिटेट होता है, बीपी ज़्यादा होगा, हैमरेज होने के चांसेस होते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है, लाइक एक दिन में एक दफ़ा या हफ्ते में? ये वेरी करता रहता है पेशेंट Person to person. पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको और इसको अवॉइड करने के कोई तरीके हैं? अवॉइड, उसमें ये डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, इज नींद इट कंटेजियस तो नहीं है? कंटेजियस कंटेजियस नहीं है, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर Thank you उमर very फारूक, much. बीइंग अ न्यूरोसर्जन। आपने एपिलेप्सी क्या होती है, एपिलेप्सी के हवाले से बहुत से नोशंस हैं और उसको एक अछूत बीमारी भी समझा जाता है। जब हम बात करते हैं एशियन सोसाइटी की तो यूजुअली एपिलेप्सी को आप इस तरह से कंसीडर करते हैं कि जैसे कि वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो कंटेजियस भी है और पता नहीं इसका कोई इलाज हो सकता है क्या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स क्योरेबल एंड इट्स क्वाइट कंट्रोलेबल एज वेल। मूविंग बैक टू द टॉपिक,